वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम CSS के इस लेसन 3 में आज हम बात करेंगे CSS सिलेक्टर के बारे में। आप इस पूरे वीडियो को देखिए, मैं गारंटी लेता हूं कि आपको CSS सिलेक्टर के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है और आपको इसके अलावा कोई भी वीडियो CSS सिलेक्टर के लिए आपको देखना नहीं पड़ेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। CSS सिलेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड द HTML एलिमेंट्स यू वांट टू स्टाइल। CSS सेलेक्टर का यूज किया जाता है किसी भी HTML, मान लीजिए कि आपने कोई HTML का एलिमेंट लिया, मान लीजिए कि H1 ही लिया या कि पैराग्राफ लिया, तो आप इस पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर आप स्टाइल कैसे अप्लाई करेंगे, वही चीज़ है कि CSS सेलेक्टर आर यूज्ड टू फाइंड और सेलेक्ट द HTML एलिमेंट यू वांट टू स्टाइल। जिस एलिमेंट के ऊपर आप स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्टर यूज करते हैं। इसी तरह से वी कैन डिवाइड CSS सिलेक्टर इनटू 5 कैटेगरीज। CSS सिलेक्टर को हम 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं आप पहले देख लीजिए। मैं इन सभी कैटेगरी के बारे में आपसे बात करूंगा इस पूरे वीडियो में, यही चलने वाला है पूरा कंप्लीट आपका इस वीडियो में सिलेक्टर हो जाएगा। एक हमारा होता है सिंपल सिलेक्टर, दूसरा होता है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर, तीसरा होता है स्यूडो क्लास सिलेक्टर, फिर चौथा स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर, और हमारा पांचवा जो है वो एट्रीब्यूट सिलेक्टर होता है। तो सभी सिलेक्टर के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप थोड़ा सा देख लीजिए सिंपल सिलेक्टर क्या होता है। इसमें ये बेस्ड में होता है, आईडी के बेस्ड में होता है और क्लास के बेस्ड में। आईडी और क्लास क्या है हम आगे देखेंगे, अभी एग्जांपल सभी का हम देखेंगे। इसके बाद कॉम्बिनेटर सिलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। इसी तरह से स्यूडो क्लास सिलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट एंड स्यूडो एलिमेंट सिलेक्टर सेलेक्ट्स एन स्टाइल अ पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, और एट्रीब्यूट सिलेक्टर सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। अब हम देखिए सभी को एक एक करके अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा कौन सा है, सिंपल सेलेक्टर, यानी कि ये हमारा पहला होता है। तो इसको हम देखेंगे, उससे पहले CSS एलिमेंट सेलेक्टर हम एक बार देख लेते हैं थोड़ा। तो CSS एलिमेंट सेलेक्टर किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर जा करके हम उस चीज़ को सिलेक्ट करते हैं, वो हमारा होता है एलिमेंट सेलेक्टर। तो एलिमेंट हमारा है कि पैराग्राफ भी मान लीजिए आप, H1 मान लीजिए, कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले देखिए द CSS एलिमेंट सिलेक्टर हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो द एलिमेंट सिलेक्टर सेलेक्ट्स HTML एलिमेंट बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम। एलिमेंट के नाम के बेस्ड में हम एलिमेंट को सेलेक्ट करते हैं और उसके अंदर हम कोड लिखते हैं। हेयर ऑल P एलिमेंट्स ऑन द पेज विल बी सेंटर्ड अलाइंड विद अ रेड टेक्स्ट कलर। यहाँ पर जो हमने P टैग यूज किया है, P एलिमेंट, मैं टैग भी बोल देता हूँ, वही चीज़ है। तो एलिमेंट जो हमने P यूज किया वहाँ पर टेक्स्ट अलाइन हमने सेंटर दिया हुआ है और कलर रेड दिया, वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि P एलिमेंट्स ऑन द पेज विल बी सेंटर्ड अलाइंड विथ आ रेड टेक्स्ट कलर। तो हमारा जो टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहेगा वो सेंटर में रहेगा और कलर हमारा हो जाएगा रेड में। इसी तरह से अब देखिए हम CSS का ID सिलेक्टर देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने एलिमेंट सेलेक्टर देखा, ये हमारा पहला सिलेक्टर का है। सिंपल एलिमेंट में सेलेक्ट एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द आईडी क्लास। तो ये हमारा एलिमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम बात कर लेते हैं आईडी और क्लास, क्योंकि यहीं पर हमने आईडी और क्लास भी देखना है। तो आईडी और क्लास की बात कर लेते हैं। तो द CSS ID सिलेक्टर, पहले यहाँ पर देखिए, द ID सिलेक्टर यूजेज द ID एट्रीब्यूट ऑन एन HTML एलिमेंट टू सेलेक्ट स्पेसिफिक एलिमेंट। किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए जो ID सिलेक्टर होता है वो ID एट्रीब्यूट का यूज करता है और उसके थ्रू ही वो ID को सेलेक्ट कर पाता है, किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को ID के बेस पे। द ID ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक विथ इन अ पेज। ID एक पेज में आपकी यूनिक रहेगी। द ID सिलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट, और एक ID का हम यूज करेंगे केवल एक ही सिलेक्टर को सेलेक्ट करने के लिए। अगर मान लीजिए एक एग्जांपल आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए एक नाम से आपने ID बनाई, ID का नाम मान लीजिए सनू रखा आपने, और इस नाम को अगर मान लीजिए आप पैराग्राफ के अंदर आप इसको अप्लाई करेंगे तो वही चीज़ें यहाँ पर रन हो जाएगी। आप यहाँ पर भी अगर स्टाइल अप्लाई करेंगे वही चीज़, तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए आप एक ही टैग को यूज करिए। टू सेलेक्ट एन एलिमेंट विथ अ स्पेसिफिक ID राइट अ हैश कैरेक्टर फॉलोड बाय द ID ऑफ द एलिमेंट। आप किसी भी ID को सेलेक्ट करने के लिए आप हैश टैग का यूज़ करते हैं, उसके बाद आप ID सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, फिर लास्ट में आपको पूरा प्रोग्राम भी दिखाया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक हमने पैराग्राफ लिया, पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ये तो हमारा एलिमेंट सेलेक्टर का है, इसके ये नीचे हमारा ये वाला प्रोग्राम है। इसके बाद पूरा प्रोग्राम भी दिखाते हैं।
तो द CSS रूल बिलो विल बी अप्लाइड टू द HTML एलिमेंट विथ ID para1। ये हमने एक ID का नाम दिया है para1, और हैज हमने बताया आपको कि ID के लिए हम हैज यूज़ करते हैं, तो हैज यहाँ पर लिखा गया है जिससे कि ये समझ जाए कि ये हमारा ID है। फिर करली ब्रेस स्टार्ट हुआ, टेक्स्ट लाइन सेंटर वही चीज़ हमने यहाँ पर रखी, कलर हमारा रेड हुआ, यहाँ पर करली ब्रेस क्लोज, यानी कि हमारा ID समझ आएगा कि ये हमारी हैज जो है हैज से स्टार्ट है, ये हमारा ID है। इसके बाद पूरा प्रोग्राम देख लीजिए आप। हमने आपको बताया कि हम इंटरनल CSS की बात करें तो इंटरनल CSS कोडिंग हम कहाँ करते हैं, हेड टैग के अंदर करते हैं। तो हेड टैग में यहाँ पर हेड टैग के अंदर हम स्टाइल अप्लाई करते हैं, तो स्टाइल हेड हमारा इसके ऊपर हेड यहाँ पर रहेगा और यहाँ पर हेड हमारा क्लोज हो जाता है, तो इसके बीच में हमने स्टाइल अप्लाई की और स्टाइल में हैश टैग हमने दिया और यहाँ पर para1 ये हमारी ID का नाम है para1 और हैज हमने लगा दिया, यानी कि ये ID बन चुकी है। तो इसमें करली ब्रेस हमने लगाया है और करली ब्रेस के अलावा टेक्स्ट अलाइन सेंटर और हमारा जो कलर इसका है कलर रेड, और फिर करली ब्रेस क्लोज हुआ, यानी कि टेक्स्ट जो हमारा सेंटर में रहना चाहिए और कलर इसका रहना चाहिए रेड। फिर स्टाइल टैग क्लोज होता है और हेड टैग भी क्लोज होता है। अब यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी टैग। तो अब हमें कैसे अप्लाई करना है इसको, तो बॉडी के अंदर हमने पैराग्राफ लिया और पैराग्राफ में अब इसको अप्लाई करना है para1 को। तो ID अगर हमने यहाँ पर लिख दिया है, आप ID लिख करके यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले अगर हम ID यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हैज जो हमने लगाया है वो हैज यहाँ से हट जाएगा, तो केवल क्या आ जाएगा यहाँ पर para1 बस रहेगा और ID हैज लगाने यहाँ पर ID लिखने से हमारा हैज हट गया, तो ID और फिर para1 लगाएंगे। फिर आपको जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखना है आप वो लिखिए, पैराग्राफ क्लोज कीजिए और इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ भी इसमें भी आप अगर अप्लाई करना चाहते हो करिए। मैंने नहीं किया क्योंकि आपको समझाना है कि ये आउटपुट हमारा प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है, क्योंकि एक में हमने ID लगाई एक में नहीं लगाई। तो यहाँ पर देखिए टेक्स्ट लाइन सेंटर रहना चाहिए, कलर रेड, तो आउटपुट देखिए टेक्स्ट लाइन यहाँ पर आपको सेंटर दिख रहा है और दूसरे वाले में हमने कुछ नहीं अप्लाई किया, इसलिए हमारा दूसरा सिंपल टेक्स्ट दिख रहा है, इसमें कोई भी स्टाइल अप्लाई नहीं है। तो ये हमारा देखिए ID का ये वर्क हुआ। अब ID के बाद अब हम चलते हैं क्लास सेलेक्टर की तरफ। तो क्लास सिलेक्टर को ID को हमने हैज से डिफाइन किया, अब क्लास को हम किससे डिफाइन करेंगे, नॉर्मल हमने एक डॉट से। तो ID हमारा किससे डिफाइन हो जाएगा, नॉर्मल डॉट से। तो हम ID की बात कर लेते हैं, यहाँ पर देखिए सॉरी क्लास की बात, क्लास हमारा नॉर्मल डॉट से होगा, ID तो हमारा हैज से हो रहा है। तो अब देखिए द क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट्स विथ अ स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। जो हमारा क्लास सिलेक्टर होता है, तो क्लास सिलेक्टर सिलेक्ट्स HTML एलिमेंट विथ अ क्लास एट्रीब्यूट, क्लास एट्रीब्यूट के द्वारा HTML एलिमेंट को सेलेक्ट करता है और इसको हम अप्लाई करते हैं डॉट के थ्रू। डॉट हम लगा करके डिफाइन करते हैं कि हमारा क्लास बन चुका है। तो इसी तरह से वहाँ पर हम देखिए हैज यूज़ किया था और यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर हमने यूज़ किया डॉट। तो डॉट यानी कि हमारा ये क्लास बताएगा, अगर यहीं पर हम हैज यूज़ कर देंगे वो हमारी ID हो जाएगी। तो हैज हम नहीं यूज़ करें, यहाँ पर केवल क्लास यूज़ करें, तो डॉट। तो डॉट सेंटर हमने दिया, यहाँ करली ब्रेस टेक्स्ट लाइन सेंटर और हमारा कलर हो गया रेड और यहाँ पर करली ब्रेस क्लोज हुआ। इसी तरह से पूरा प्रोग्राम दिखा देते हैं आपको एक बार। प्रोग्राम में देखिए HTML और हेड के साथ हमारा प्रोग्राम, आपको हमने क्या बताया कि हेड सेक्शन के अंदर हम कोडिंग करेंगे, तो हेड के अंदर ये देखिए कोडिंग और स्टाइल हमने अप्लाई की। स्टाइल क्योंकि हमें लगाना है क्लास और हम बात कर रहे हैं इंटरनल CSS की। तो डॉट सेंटर के नाम से एक हमने क्लास बनाई, करली ब्रेस टेक्स्ट लाइन यहाँ पर सेंटर और कलर हमने दिया रेड, फिर करली ब्रेस क्लोज और हेड भी क्लोज। तो हमारा हेड टैग के अंदर ये हो गया पार्ट इतना CSS का, इंटरनल CSS। फिर यहाँ से स्टार्ट होता है बॉडी। अब बॉडी में भी जैसे हमने उधर अप्लाई किया था ID हैज लगा करके, तो सेम यहाँ पर ID जहाँ पर हमने लिखा था यहाँ पर लिखेंगे क्लास और डॉट, यहाँ पर क्लास लिखने से डॉट हट जाएगा, उधर ID लिखने से हमारा क्या हट गया था, हैज हट गया था, इधर क्लास लिखने से हट जाएगा हमारा डॉट। तो डॉट और क्लास का नाम यहाँ पर दीजिए सेंटर, फिर आप जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो लिखिए, टैग क्लोज कीजिए। और एक हमने H1 लिया, H1 में आप यहाँ पर आउटपुट देखिए, टेक्स्ट लाइन आपको सेंटर दिख रहा है और कलर आपको यहाँ पर बिल्कुल रेड दिख रहा है। इसी तरह से इसमें भी हमने दूसरे पैराग्राफ में भी अप्लाई किया, तो पैराग्राफ हमारा छोटा दिख रहा है और ये हेडिंग बड़ी दिख रही है, तो इसमें भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि आउटपुट जो हमारा है तो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है और हमारा कलर जो है इसका बिल्कुल रेड कलर दिख रहा है। तो ये हमारा हुआ क्लास सिलेक्टर। अब हम अगला आता है हमारा द CSS ग्रुपिंग सेलेक्टर। अब ग्रुपिंग सेलेक्टर में क्या होता है, देखिए हम इसमें कई कोड लिखते हैं। H1 के लिए हमने कोड लिखा, H2 लिखा, पैराग्राफ के लिखा।
अब इन सभी जितने भी कोड हमने लिखे इनको हम एक साथ अप्लाई करेंगे, वो होता है हमारा ग्रुपिंग सेलेक्टर। द ग्रुपिंग सेलेक्टर सेलेक्ट्स ऑल द HTML एलिमेंट्स विद द सेम स्टाइल definition. Look at the following CSS code. The H1, H2 and P elements have the same style definition. तो यहाँ पर देखिए H1 में हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया, सभी में सेम रखा हमने, कलर में हमने रेड दिया। H2 में टेक्स्ट लाइन सेंटर दिया, कलर रेड रखा। पैराग्राफ में हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर हमने रख दिया यहाँ पर रेड। अब इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर देखिए ये बात वही है, हेड टैग के अंदर ही हम अप्लाई करेंगे क्योंकि इंटरनल CSS। अब स्टाइल भी हमने अप्लाई की, वहाँ पर बस चेंज क्या हो रहा है, वहाँ पर डॉट यूज किया एक बार हमने हैज यूज किया। अब यहाँ पर हम सारे टैग को एक बार लिख देंगे क्योंकि सभी की हमने सेम स्टाइल रखी हुई है, इसीलिए यहाँ पर हम तीनों टैग लिखेंगे और एक स्टाइल लगाएंगे तो वो तीनों में अप्लाई होगा, H1 में, H2 में और पैराग्राफ में। तो हमने यहाँ पर लिखा H1, H2 और पैराग्राफ, फिर हमने टेक्स्ट लाइन दिया, टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर हमारा हो गया रेड, और फिर स्टाइल टैग भी हमारी यहाँ से होती है क्लोज। इसके बाद हेड टैग क्लोज होता है, फिर बॉडी टैग स्टार्ट होता है। तो बॉडी टैग में देखिए हमने H1 लगाया क्योंकि H1 के लिए हमने कोड लिखा, तो यहाँ पर लिखने की ज़रूरत नहीं है स्टाइल लगाने, क्योंकि स्टाइल तो यहाँ पर लग चुकी है H1 के लिए, तो आउटपुट हमारा वर्क करेगा प्रॉपरली। इसके बाद H2 के लिए भी हमने यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, तो अब यहाँ पर स्टाइल लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह से हमने पैराग्राफ के लिए भी कोड ऊपर लगाया हुआ है, टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, तो इसके लिए भी यहाँ पर स्टाइल लिखने की जरूरत नहीं है। आउटपुट आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों में आउटपुट प्रॉपरली वर्क कर रहा है। टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, इसमें भी टेक्स्ट लाइन सेंटर कलर रेड, और तीसरे वाले में भी पैराग्राफ में भी टेक्स्ट लाइन सेंटर और कलर आपको यहाँ पर रेड दिख रहा है। तो इस वीडियो में हमने इन सेलेक्टर के बारे में देखा। अगर आपको कोई भी इसके बाद भी अगर कोई आपको दिक्कत है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।